भाई ठंड में बाल सिर्फ ठंडे ही नहीं बल्कि ड्राई भी हो जाते हैं और इतना ज्यादा डैंड्रफ होता है और इतनी ज्यादा खुजली होती है कि खुजा खुजा के कई बार स्कैल्प से खून भी आ जाता है। और हम में से बहुत सारे लोग बेचारे इतने सीधे साधे होते हैं, कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू दिखा और वो खरीद लेते हैं। बट भाई वो तो काम करने ही नहीं वाला है ना, क्योंकि यू डोंट नो कि आपके बालों में कौन से टाइप का डैंड्रफ है। यस, डैंड्रफ के भी टाइप होते हैं यार। Welcome to Ankit TV, India's best lifestyle YouTube channel, where I upload 2 videos every week on men's fashion, grooming and self-development. आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डैंड्रफ के बारे में, कैसे वो होता है, कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं, कौन से टॉप 5 बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू है इंडिया में। अगर इतने भी पैसे नहीं है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू खरीद पाओ तो घर में ही आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो घर के किचन के सामान यूज करके, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक टारगेट रखता है 1000 लाइक्स का। कॉमेंट कर दो यार मुझे कि अंकित टीवी देखना क्यों पसंद है, एंड यार सब्सक्राइब करो। और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वो रीजंस कि डैंड्रफ हमारे स्कैल्प में होता क्यों है। तो पहला है ड्राई स्कैल्प। विंटर में वैसे ही हमें पता होता है कि जो हवा होती है ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है और स्कैल्प में जितना भी मॉइस्चर होता है ना वो सारा का सारा चला जाता है। और जब हमारा स्कैल्प ड्राई हो जाता है तो जो हमारी डेड स्किन सेल्स होते हैं ना वो शेड होने शुरू हो जाते हैं और यही होता है डैंड्रफ। सेकंड सबसे बड़ा रीजन होता है ईस्ट एंड फंगल इन्फेक्शन। एक ना फंगस होता है, उसका नाम होता है मेलासीजिया। ये हम सब के बालों में ना होता ही होता है हमेशा से। और जब विंटर्स में हमारे स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है ना तो ये जो फंगस है ना ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है, अपने अंडे देता है और बहुत सारे फंगस हमारे स्कैल्प पे होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन होता है प्रोडक्ट बिल्डअप। बहुत सारे लोग ना प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं अपने स्कैल्प में, जैसे कि हेयर स्टाइलिंग वैक्स, जेल्स, हेयर स्प्रेज, और वो सब हमारे स्कैल्प में ना जमा होता चला जाता है जिससे हम लोग अच्छे से शैम्पू करके निकालते नहीं है। और बहुत सारे लोग तो शैम्पू भी नहीं निकालते हैं यार, क्या ही बकचोदी करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। तो ये है 3 रीजंस जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ होता है। अब डैंड्रफ कितने टाइप का होता है ये भी जान लेते हैं। पहला टाइप का डैंड्रफ होता है ड्राई डैंड्रफ, जो व्हाइट फ्लेक्स गिरते हैं, जैसे हमें लगता है कि यार भाई बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है, वो होता है ड्राई डैंड्रफ, जिसमें हमारे स्कैल्प में बहुत ज्यादा खुजली भी होती है। नेक्स्ट होता है ऑयली डैंड्रफ। जब हम खुजाते हैं तो हमारे नाखूनों में ना ऐसे चिपचिपा सा एक कुछ निकल आता है येलोइश कलर का, वो होता है ऑयली डैंड्रफ। ये उनके सर पे ज्यादा होता है जिनका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली होता है। एंड लास्ट टाइप का डैंड्रफ होता है फंगल डैंड्रफ। ये भी येलोइश होता है, चिपचिपा होता है, बट थोड़ा सा इसमें ना व्हाइट पार्ट भी होता है, जो हमारे स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, ये उसकी वजह से होता है। तो अब जान लेते हैं कि कौन से हमें शैम्पूज यूज करने चाहिए इंडियन मार्केट में जो हमारे इन सारी डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दे। वो जानने से पहले हमें ये चीज जाननी होगी कि उन शैम्पूज में हमें क्या चीज देखनी चाहिए, यानी कि मेन इंग्रेडिएंट जो कि हमारे डैंड्रफ को जड़ से किल करेगा। पहला इंग्रेडिएंट है कीटोकोनाजोल। ये एंटी फंगल इंग्रेडिएंट होता है जो कि फंगस को ना डायरेक्टली किल करता है, उस पर जाके अटैक कर देता है, उसकी मां बहन एक कर देता है। नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, जो स्कैल्प में जितना भी डेड स्किन सेल्स होता है ना उसको रिमूव करता है और साथ साथ प्रोडक्ट बिल्डअप को भी कम करता है। तो यानी कि सैलिसिलिक एसिड वाला शैम्पू तो डेफिनेटली हमें यूज करना ही करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि हमें कौन से बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज करने चाहिए। मैंने ना Amazon में ऑलमोस्ट 2-3 घंटे बकचोदी करी और मुझे फाइनली पता चला भाई ये टॉप 5 एंटी डैंड्रफ शैम्पूज अगर आपने ले लिए तो आपके सारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। तो पहला शैम्पू है बेयर एनाटॉमी का ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये 100% तक डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड भी है, बायोटीन भी है और ये सभी हेयर टाइप पे सूट कर जाता है। सैलिसिलिक एसिड है तो यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई डैंड्रफ है या फिर फंगस इन्फेक्शन वाला डैंड्रफ है तो भी उसको ठीक करेगा। इसके साथ साथ इसके अंदर बायोटीन भी है तो ये आपके वीक हेयर में एक जान डाल देता है, वो थोड़े से ग्रो होने शुरू हो जाते हैं एंड उनकी हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। तो ये है हमारा पहला शैम्पू। नेक्स्ट वन इज मैन मैटर्स का ये एंटी डैंड्रफ डेली यूज शैम्पू। भाई इसके अंदर है कीटोकोनाजोल, 2% जिंक है, ये सिलिकॉन फ्री है, सल्फेट फ्री है, टॉक्सिन फ्री है। भाई ये शैम्पू ना मैंने बहुत टाइम पहले यूज किया था जब मेरे एक्सट्रीम डैंड्रफ हो गया था लास्ट विंटर्स में। सच में इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। इसकी खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई भाई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डाली ही नहीं गई है। जो भी इसकी खुशबू है ना वो सिर्फ प्रोडक्ट की खुशबू है जो कि आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को पूरी तरह से रिमूव करता है एंड ये आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट वन है सेंट बोटानिका का ये एंटी डैंड्रफ प्रीबायोटिक शैम्पू। ये आपके व्हाइट विजिबल फ्लेक्स होते हैं, यानी कि अगर आपकी ड्राई डैंड्रफ है या फिर ऑयली डैंड्रफ है उसको ही फिक्स करता है, इसी स्कैल्प की भी प्रॉब्लम को फिक्स करता है। के अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है, सिलिकॉन सल्फेट एंड पैराबीन्स फ्री है ये प्रोडक्ट एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। तो ये भी आप शैम्पू यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेस्ट शैम्पू है। नेक्स्ट इज लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का ये हेयर फॉल कंट्रोल सल्फेट फ्री शैम्पू। इसके अनियन भी है, ब्लैक सीड ऑयल भी है। तो ये आपके अगर फंगस इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा या फिर ऑयली स्कैल्प है तो आपको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये भी पैराबीन फ्री है, इसके अंदर कोई भी
कहीं आपको आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगा, सभी हेयर टाइप के लिए बेस्ट काम करता है और ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। एंड लास्ट शैम्पू इज बजट फ्रेंडली हेड एंड शोल्डर्स का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये लेमन फ्रेश है। अब लेमन में भी ना विटामिन सी होता है जो कि आपके स्कैल्प में जो बैक्टीरिया होता है ना उसको किल कर देता है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा ऑयली अगर आपका स्कैल्प हो गया तो उसको भी फिक्स करता है। अप टू 100% डैंड्रफ प्रोटेक्शन ये भी करता है। इसके अंदर थोड़े बहुत केमिकल हैं बट इसका प्राइस भी उसी हिसाब से चीप है, तो अगर आपका बजट कम है तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। अब इसके साथ साथ अगर आपने शैम्पू यूज कर रहे हो ना तो मैं आपको बता देता हूँ शैम्पू यूज करने का सही तरीका, जिससे कि आपके स्कैल्प से डैंड्रफ पूरी तरह से निकल जाए। सबसे पहले तो अपने बालों को अच्छी तरह से वेट कर लो। बहुत ज्यादा गर्म पानी यूज नहीं करना है, ल्यूकवार्म वाटर या फिर हो सके तो ठंडे पानी से बाल वॉश करो, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है शैम्पू की, ये नहीं भर भर के निकाल के यूज कर रहे हो, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लो। अपने बालों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी मिलाओ, उसको डाइल्यूट करो, अच्छे से हाथों में रब करो एंड देन अप्लाई ऑन योर स्कैल्प। अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करो। अगर स्कैल्प बहुत ज्यादा गंदा है तो एक इस टाइप का स्कैल्प मसाजर ले लो जो कि बहुत ज्यादा जेंटल होता है। स्कैल्प की हल्के से मसाज करो जिससे कि जमा हुआ जो डैंड्रफ है या डेड स्किन सेल्स है वो सारे के सारे निकल जाएं। इसके बाद इस शैम्पू को 30 सेकंड तक अपने बालों में ऐसे ही रहने दो ताकि जो शैम्पू है आपके स्कैल्प में अच्छे से वर्क करे। फंगस इन्फेक्शन है तो उसको किल करे, डैंड्रफ है तो उसको हटाए वहां से, आपके स्कैल्प को बेसिकली अच्छे से मॉइस्चराइज करे, हाइड्रेट करे एंड देन रिंस योर स्कैल्प थॉरोली। इतने अच्छे से पानी से उसको धो ना कि शैम्पू बालों में बचना नहीं चाहिए 1% भी। अगर 1% भी बच गया ना वो आपको धीरे धीरे ना खुजली देगा और फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी बढ़ाएगा। तो बालों से शैम्पू को पूरी तरह से क्लीन करो एंड देन जेंटली ड्राई करो। ये होता है परफेक्ट तरीका बालों में शैम्पू अप्लाई करने का, एंड स्पेशली जब आपके बालों में डैंड्रफ हो तो। इसके साथ साथ अगर आपके पास शैम्पू खरीदने के पैसे नहीं है, मेरी तरह पैसों की तंगी चल रही है, तो आप ना ये कुछ DIYs कर सकते हो या फिर कुछ घरेलू तरीके यूज कर सकते हो डैंड्रफ को कम करने के लिए। फर्स्ट इज कोकोनट ऑयल। सबसे बेस्ट रहता है, आपका स्कैल्प हाइड्रेटेड रहता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम कम होती है। वंस इन ए वीक आपको मालिश करनी है, हर रोज मत करो अदरवाइज बहुत ज्यादा डैंड्रफ बढ़ेगा। एलोवेरा जेल अप्लाई कर लो। एलोवेरा जेल भी आपको रोज नहीं अप्लाई करना है, 1-2 दिन छोड़ के अप्लाई करो, मतलब कि ऑल्टरनेट डे अप्लाई करो, स्कैल्प में लगा लो, फिर आपका स्कैल्प हाइड्रेटेड रहेगा। इचीनेस हो जाती है या फिर जो खुजली होती है और बहुत ज्यादा बाल फ्रीजी हो जाते हैं ना उसको भी प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है। लास्ट इज टी ट्री ऑयल। जब बालों में बहुत ज्यादा फंगस हो जाती है ना तो वहां पे अप्लाई कर लो हल्का सा। तो ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। जो फंगस होता है ना हमारे स्कैल्प में उसको जाके किल कर देता है। ये था मेरा आज का वीडियो डैंड्रफ के ऊपर। मैंने इसमें ना डैंड्रफ की ABCD कर दी है पूरी की पूरी, सब कुछ बता डाला है भाई कितने टाइप का डैंड्रफ होता है, आपके डैंड्रफ सर पे क्यों होता है, कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ शैम्पू खरीदने के भी पैसे नहीं है तो क्या घर की चीजें यूज करके अपने डैंड्रफ को आप फिक्स कर सकते हो। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, तो जरूर आप चेकआउट करना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड हाँ, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन